राहुल गांधी 22 जून को भारत से विदेश के दौरे पर निकले थे। अपनी निजी सीक्रेट ट्रिप जो उनकी रहती है, उस ट्रिप पर निकले थे। और जब राहुल गांधी गए थे तो कांग्रेस के तमाम नेताओं को लगा था कि हर बार की तरह राहुल गांधी 10, 12 या 15 दिन बाद वापस आ जाएंगे या उनसे कोई कांटेक्ट हो जाएगा तो आगे के कांग्रेस के कार्यक्रमों को तय कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार कहानी पूरी तरह से उलट गई। राहुल गांधी पिछले 20 से 21 दिनों से गायब ही बस नहीं है, बल्कि कांग्रेस के संपर्क से दूर हो गए हैं। और यह दूरी कैसे आई? राहुल गांधी को फोन मिलाया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी का फोन ही नहीं लग रहा है। राहुल गांधी का फोन स्विच ऑफ है। आखिर राहुल गांधी कहां चले गए और राहुल गांधी विदेश में क्या कर रहे हैं? देश में कांग्रेस पार्टी को यह हालात देखने पड़ रहे हैं कि उन्हें अपने कार्यक्रम रद्द करने पड़ रहे हैं। पूरी कहानी समझाऊंगा। आर फॉर राष्ट्र में आप सभी साथियों का स्वागत है। सोमवार की यह सुबह फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा ये राष्ट्रवादी हिंदू इकोवादी सिस्टम और मजबूत हो सके। अब आते हैं मुद्दे पर। राहुल गांधी 17 जून को कोटा पहुंचे थे, जहां उन्होंने छात्रों का गूंज नामक जो उनका कार्यक्रम था, जिसमें जाकर वो धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगने वाले थे, वो उन्होंने किया। उसमें उन्होंने तरह तरह की कंट्रोवर्सीज की थी, वो एक अलग मुद्दा। इस कार्यक्रम को करने के बाद राहुल ने वादा किया कि भाई वो और भी राज्यों में जाएंगे, छात्रों के बीच में जाकर कार्यक्रम करेंगे और देश में धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ माहौल तय करेंगे, मोदी सरकार के खिलाफ लोगों को जगाएंगे। हुआ क्या? राहुल गांधी अचानक 22 को विदेश चले गए। किसी को खबर नहीं थी, कांग्रेस पार्टी तक को नहीं पता था कि राहुल गांधी विदेश जाने वाले हैं। यह प्री प्लान्ड उनका सीक्रेट ट्रिप नहीं था, यह हर बार की तरह अचानक वाला दौरा था। अब ऐसा क्या अचानक होता है कि राहुल गांधी को बिना बताए, बिना पार्टी को सूचित किए अपने तमाम कार्यक्रमों को छोड़कर विदेश जाना पड़ता है? इस बार भी वैसा ही हुआ। 22 तारीख को राहुल गांधी विदेश निकल गए। जो खबर आ रही है उस खबर के मुताबिक राहुल गांधी ब्रिटेन में है इस बार। और ब्रिटेन में क्या कर रहे हैं यह आपको अभी पता चलेगा। अब होता क्या है कि राहुल गांधी की कांग्रेस को लगा कि वो जल्दी वापस आ जाएंगे, तो कार्यक्रम पहले के जैसे तय किए गए थे। लेकिन धीरे धीरे 20 दिन बीत गए, राहुल गांधी का कोई पता नहीं चल रहा। कहानी यहां पर आकर अटक गई कि राहुल गांधी 10 जुलाई को प्रयागराज पहुंचने वाले थे। प्रयागराज में उनके छात्रों का गूंज जो कार्यक्रम है वो होने वाला था, लेकिन 10 जुलाई तो बीत गई, राहुल गांधी पहुंचे नहीं, कार्यक्रम रद्द हो गया। बिहार में यह हालात बन गए कि वहां पार्टी के भीतर हड़कंप मच गया भाई। लोगों ने खर्चा कर दिया। 15 जुलाई को कार्यक्रम था पटना में छात्रों को गूंज का। जो इन्वेस्टर्स थे पार्टी के, उन्होंने पूरा अपना खर्चा कर दिया, पोस्टर्स बैनर छपवा दिए, सब कुछ हो गया। बाद में पता चला कि वहां से जब राहुल को फोन मिलाया जा रहा है तो राहुल गांधी का फोन ही नहीं लग रहा है। राहुल आएंगे नहीं आएंगे कोई खबर ही नहीं है। वायनाड में लैंडस्लाइड हो गई। राहुल गांधी यहां से सांसद हुआ करते थे, प्रियंका अभी भी सांसद हैं। वायनाड के नेताओं ने भी राहुल को फोन लगाया कि परिस्थिति ठीक नहीं है, लोगों का यहां पर आक्रोश बढ़ रहा है, 5 लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है, पूरा वायनाड तरबतर है, वहां पर आपकी सरकार है, आ जाओ, दौरा कर लो, लोगों के बीच में आ जाओ। लेकिन राहुल से संपर्क नहीं हो पाया। अब खबर यह आ रही है कि राहुल का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, राहुल आउट ऑफ रीच है। इसके चलते पार्टी ने जो उनके तमाम कार्यक्रम थे वो एक सिरे से रद्द कर दिए। अगली किसी भी तारीख की कोई पुष्टि नहीं है, बस संभावनाओं पर कांग्रेस पार्टी चल रही है कि 15 को आ जाएंगे तो 17 को कार्यक्रम कर लेंगे, 17 को आ जाएंगे तो 19 को कार्यक्रम कर लेंगे। लेकिन पूरी कहानी अटकी हुई है राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति वाले मामले में, जिसकी कहीं किसी को कोई खबर नहीं है।
दरअसल 20 जुलाई वो तारीख है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लखनऊ बेंच में तमाम जो जांच एजेंसी हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इसके अलावा और भी जो सीरियस फ्रॉड से जुड़ी हुई यहां पर संस्थाएं हैं, उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के दो जजेस, जस्टिस राजेश चौहान और जस्टिस जफीर अहमद, उन्होंने बाकायदा निर्देशित किया था कि 8 हफ्तों के भीतर आपको राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए इन आरोपों की जांच करके कि इन आरोपों में कितना सच है, कितना झूठ है, क्या इन आरोपों के चलते राहुल पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है, यह रिपोर्ट आपको सबमिट करनी है। इस रिपोर्ट की जो आखिरी तारीख है वो है 20 जुलाई। और कोई इन खबरों पर ध्यान दे ना दे, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, गांधी परिवार विघ्नेश शिशे से जुड़ी हुई एक एक याचिका पर घंटों अपने ब्रिटेन से जुड़े हुए अधिवक्ताओं के साथ, वकीलों के साथ मीटिंग करता है। यह भी खबर है, सिर्फ भारत के वकीलों से नहीं, विदेश के वकीलों से, कि अगर ऐसा हुआ तो हम क्या कर सकते। और इस बार यही कहा जा रहा है कि राहुल गांधी, जो सीक्रेट सोर्सेस हैं हमारे, जो लगातार हमें अपडेट्स मिल रही है, वो बता रही है कि राहुल गांधी यही मामले सेटल्स करने में लगे हुए हैं। बैंक डिटेल्स के जो सबूत हैं वो छिपाने में लगे हुए हैं। खुल के कह रहा हूं मैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, ये बात कोई मानहानि से डरने वाली बात नहीं है। ब्रिटेन में इसी से जुड़े हुए राहुल गांधी मसले में फंसे हुए हैं और 20 जुलाई से पहले सब कुछ सेटल करने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो दुनिया भर में उनकी फैली हुई संपत्ति को लेकर लगे हैं। और वो ब्यौरा, वो सीक्रेट फाइल जज साहब के चैम्बर में विघ्नेश शिशे ने जमा की है। यहां तक कि साफ तौर पर जजेस ने निर्देश किया था कि भाई ये सीलबंद लिफाफे में फाइल रखी जाएगी, कोई और इसे खोल भी नहीं सकेगा। इसी वजह से राहुल गांधी भारत नहीं लौट पा रहे हैं। हो सकता है राहुल गांधी 20 तारीख के बाद भारत लौटे, बहुत ज्यादा इसमें संभावना है, क्योंकि वो 20 तारीख को भारत में अपना दिन नहीं बिताना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई 20 को जो भी फैसला है पहले वो देख ले, उससे पहले हम क्या कर सकते हैं वो हम कर लें। इसीलिए देश में तमाम राजनीतिक बयानबाजी चल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कांग्रेस मुंह चुरा के बैठी है, उनके नेता गायब हैं। अब राहुल गांधी कब लौटेंगे, नहीं लौटेंगे, इस संबंध में कांग्रेस के पास कोई खबर नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी भारत सरकार अगर राहुल गांधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो इसे एक राजनीतिक दांव पेच ही समझा जाएगा, एक राजनीतिक एग्रीमेंट समझा जाएगा कि बस भाई हमारे बयान में तुम काम आओ, हमारी राजनीति के लिए तुम काम आओ, तुम्हारे खिलाफ हम करेंगे कुछ नहीं। देखते हैं मोदी सरकार, जांच एजेंसी क्या एक्शन लेंगी। बहरहाल देश का नेता प्रतिपक्ष लापता है।